नमस्कार साथियों, ए टू जेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने नए टॉपिक क्लास 12th बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीटी तथा जीएम फसल क्या है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे जो है टिप्पणी लिखने को 5 नंबर का आता है हर साल क्वेश्चन। तो बीटी तथा जीएम फसल क्या है लिखेंगे। तो सर्वप्रथम पहले हम बीटी फसल को देख लेते हैं। बीटी फसल कहते किसे हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। जो पादप जातियां होती हैं वो पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी प्रोटीन के जीन को जीवाणु से अलग कर पादप कोशिका में निवेशित कराया जाता है। जो बीटी प्रोटीन के जीन होते हैं उसको जीवाणु से अलग करके पादप कोशिका में निवेशित कराया जाता है। इस प्रकार बने ट्रांसजेनिक पौधे यानी कीट पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। ऐसी फसलों को बीटी फसलें कहते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बीटी फसलें किसे कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं, मतलब जैव विकास से ऐसी फसल को उगाया जा रहा है जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि पादप जातियाँ पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। जो पादप जातियाँ होती हैं वो पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी प्रोटीन के जीन को जीवाणु से अलग कर पादप कोशिका में निवेशित कराया जाता है। जो बीटी प्रोटीन के जीन होते हैं उनको जीवाणु से अलग करके पादप कोशिका में निवेशित कराया जाता है। इस प्रकार बने ट्रांसजेनिक पौधे कीट पीड़कों के प्रति प्रदर्शित करते हैं। ऐसी फसलों को बीटी फसल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बीटी फसल क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अब हम देखेंगे जीएम फसलें क्या होती हैं। जीएम फसलें, तो जीएम फसल किसे कहते हैं? आनुवांशिक प्रौद्योगिकी के जरिए किसी भी पौधे या जीवों के जीन को दूसरे पौधे में डालकर एक नई फसल की प्रजाति विकसित की जाती है। ऐसी पौधे को जीएम फसल कहलाते हैं। मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, आनुवांशिक प्रौद्योगिकी के जरिए किसी भी पौधे या जीवों के जीन को दूसरे पौधे में डालकर, मतलब जो आनुवांशिक प्रौद्योगिकी मतलब इतना ज़्यादा विकास कर चुका है उसके जरिए किसी भी पौधे या जीव के जीन को एक दूसरे पौधे में डालकर नई फसल की प्रजाति विकसित करते हैं। और जो फसल विकसित करते हैं उन फसलों को जीएम फसलें कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीएम फसलें किसे कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो अगर आप लोगों को बीटी और जीएम फसलें में कोई प्रॉब्लम है तो पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आकर पीडीएफ ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।